सोचिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक सबसे जरूरी नस अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा। खैर, कुछ ऐसा ही हो रहा है हुर्मुज़ जलडमरू मध्य में। और आज हम यही समझेंगे कि ये भू राजनीतिक संकट आखिर इतना बड़ा क्यों है। तो सवाल यही उठता है कि दुनिया के एक कोने में एक छोटा सा संकरा सा समुद्री रास्ता पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाने की ताकत कैसे रखता है। चलिए इस बात की तह तक चलते हैं। जरा इस तस्वीर को देखें। हुर्मुज़ जलडमरू मध्य, जो दुनिया की सबसे व्यस्त शिपिंग लेन्स में से एक है, आज एक तरह से एक बहुत बड़े ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ है। यहां से जहाजों का आना जाना लगभग रुक गया है और इसका असर पूरी दुनिया महसूस कर रही है। ठीक है, तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये नाकेबंदी हुई क्यों और इसके पीछे के मुख्य किरदार कौन कौन हैं और उनके इरादे क्या हैं। तो देखिए, हुर्मुज़ जलडमरू मध्य ये कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। ये वो स्ट्रेटेजिक वाटरवे है जहां से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल का गुजरता है। और अब यही वो जगह है जो अमेरिका और ईरान के बीच के टकराव का एपिसेंटर बन चुकी है, जहां अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक सख्त आर्थिक नाकेबंदी लगा दी है। अब ये समझते हैं कि दोनों देश आखिर कौन सी रणनीतियां अपना रहे थे जिसकी वजह से ये टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया। इसे एक तरह का टोल का खेल भी कह सकते हैं और ये काफी दिलचस्प है। तो देखिए, नाकेबंदी से पहले ईरान क्या कर रहा था। वो अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन का पूरा फायदा उठा रहा था। वो इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों को कंट्रोल करता था। अपना लगभग 90% तेल चीन को डिस्काउंट पर बेचता था। और सबसे बड़ी बात, वो अमेरिकी डॉलर को पूरी तरह से बाईपास कर रहा था। पेमेंट लेता था चीनी युआन में या फिर क्रिप्टो करेंसी में। इस रणनीति से वो अमेरिकी प्रतिबंधों को चकमा देते हुए हर रोज करीबन $139 मिलियन कमा रहा था। तो यहां पर दोनों के मकसद एकदम साफ हैं और एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे। एक तरफ ईरान चाहता था कि जलमार्ग पर उसका कंट्रोल रहे, वो डॉलर को किनारे करके चीन को तेल बेचता रहे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी थी, जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, ईरान के हर तरह के एक्सपोर्ट को जीरो कर देना। तो जब ईरान ने ये खेल खेला तो अमेरिका का जवाब क्या था? अमेरिका ने इस नाकेबंदी को लागू करने के लिए एक जबरदस्त, एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन ही शुरू कर दिया। कितना बड़ा? इस नाकेबंदी को एनफोर्स करने के लिए अमेरिका ने 10,000 से ज्यादा सैनिक उस एरिया में तैनात कर दिए हैं। सिर्फ सैनिक ही नहीं, आसमान में 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स और जासूसी विमान लगातार गश्त कर रहे हैं। और ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। जब F-35 जैसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स वहां मौजूद हों, तो ये साफ इशारा है कि अमेरिका किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने तो बिल्कुल साफ कह दिया है। उनका बयान है, कोई भी जहाज अमेरिकी नाकेबंदी को पार नहीं कर पाएगा। मतलब इरादे बिल्कुल क्लियर हैं। अब चलिए मिलिट्री तनाव से हटकर ये देखते हैं कि इस सब का असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ रहा है, क्योंकि इसकी लहरें हर कोने में महसूस की जा रही हैं। सबसे पहला और सीधा असर तेल की कीमतों पर। एक अंदाजा है कि इस ब्लॉकेड की वजह से जो तेल पहले करीब $100 प्रति बैरल था, वो अब $170 प्रति बैरल तक जा सकता है। सोचिए, इसका असर हम सब पर क्या होगा। लेकिन इस संकट का असर हर किसी पर एक जैसा नहीं है। IMF का अनुमान कहता है कि चीन, भारत और यूरोप जैसी अर्थव्यवस्थाएं जो तेल खूब इंपोर्ट करती हैं, उनकी रफ्तार धीमी हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर अमेरिका, जो खुद एक बड़ा तेल प्रोड्यूसर है, उसे इन बढ़ी हुई कीमतों से फायदा भी हो सकता है। और जो सबसे चिंता की बात है वो ये है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का अनुमान है कि इस एक संकट की वजह से पूरी दुनिया में 3 करोड़ 20 लाख लोग गरीबी में जा सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। चलिए इस अनिश्चित भविष्य की ओर देखते हैं और समझते हैं कि अभी के हालात क्या हैं। तो फिलहाल सिचुएशन एक डेडलॉक में है। एक तरफ अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी है, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि यह नाकेबंदी पूरी तरह से कामयाब नहीं है। इतना ही नहीं, ईरान रेड बीज नाम की अपनी छोटी, तेज हमलावर नावों से पलटवार की धमकी भी दे रहा है। और इन सब के बीच डिप्लोमेसी यानी बातचीत पूरी तरह से रुकी हुई है। और बातचीत के रास्ते में एक और बहुत बड़ी दीवार है। ईरान ने शर्त रखी है कि किसी भी बातचीत से पहले अमेरिका को उससे हुए नुकसान के लिए $2700 अरब देने होंगे। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आज की दुनिया एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई है, तो जब दो बड़ी ताकतें ऐसे टकराती हैं, तो क्या असल में कोई जीतता है या फिर आखिर में हार हम सबकी